हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ ब्लॉग का सेकंड पार्ट लेके। शायद आप लोग जो लोग देखे हो मेरा ब्लॉग कल का, वही लोग उन्हीं लोगों को पता होगा कि मैं बोली थी कल कि सेकंड पार्ट लेके बहुत जल्द हाजिर होंगी आप लोगों के सामने। तो आज आ गई हूँ आप लोगों के सामने सेकंड पार्ट लेके। तो यहाँ पर बातचीत बहुत ज़्यादा ही चल रहा था हम लोगों का, और स्वाति गुस्सा रही है, अब तो ये सब रख ना रे बाबू, अब छोड़ ना ये सब, चल ना थोड़ी देर बैठते हैं अच्छे से गप मारते हैं। तो मैं बोली देख तेरा सारा कुछ बात सबने देख लिया, सबने सुन भी लिया। तो सारे मिलके फ़ोटो भी खींचे। और पूनम के घर, ये पूनम है सामने साड़ी पहन के, ये तो उसी का घर था पहले, और बाद में पूनम जब शिफ्ट की अपना फ्लैट में तो स्वाति को बोली यहाँ तू आ जा और यहाँ शिफ्ट कर ले। तो स्वाति उसके बाद इसी रूम में शिफ्ट हो गई थी। तो शाम का 7 बज गया और हम लोग निकल भी गए स्वाति के वहाँ से। तो मेरे पतिदेव का तो मीटिंग चल रहा था, बहुत देर तक ही मीटिंग चला, लगभग 2 घंटा हो गया था मीटिंग ख़त्म होते होते। तो इसीलिए बहुत लेट भी हो गया। हम लोग अच्छे से गप मनाए, बच्चे भी अच्छे से खेले, फिर हम लोग निकल गए नोएडा के लिए। तो शाम को 7 बज रहा है, तो इसी टाइम ऑफिस आवर भी ख़त्म होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहेगा रास्ते में। और आज है पूनम की बेटी जो है मैंने बेटी का किसी दोस्त का बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी में बेटी को, पूनम की बेटी को बुलाई है। अब क्या होगा, पूनम की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है कि हम तो बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग भी मुश्किल में पड़ गए कि हाँ बहुत तो लेट हो गया, क्योंकि शाम के 6 बजे से ही पार्टी है। तो क्या करें, हम लोग समझा रहे थे कि देखो बेटा, अगर अच्छे से ट्रैफिक नहीं होगा तो अच्छे से अंकल गाड़ी चलाएंगे, हम तुम्हें पहुंचा भी देंगे टाइम पे। और ऐसे करके उसको समझा के लेकर आ रहे थे। तो हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वो तो दूसरा साइड का रास्ता था, और ये है बेरसराय के साइड में रास्ता। तो इधर से भी एम्स नेहरू प्लेस जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग आईआईटी के पीछे की तरफ रहते थे, और अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं ये है आईआईटी के सामने की तरफ। तो थोड़ा बहुत आप लोगों से मैं आईआईटी का कुछ हिस्सा दिखा पाऊँगी। देखिए, कार में जाते जाते कैमरा नहीं हो पाता, और वो भी अगर कार स्पीड में हो तो, क्योंकि स्लो करने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैम लग जाएगी, तो स्लो तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैंने उठाया, बट लिख के आप लोगों के सामने लिख के दे दिया। तो पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आएगा, तो थोड़ा सा जूम करके मैंने ट्राई किया कैप्चर करने के लिए। तो ये तो है बेरसराय का एक मेट्रो स्टेशन, जिसको बोलते हैं मुनिरिका मेट्रो स्टेशन शायद, और राइट हैंड साइड में ही आएगा आईआईटी का मेन गेट, दिल्ली आईआईटी का मेन गेट। थोड़ा सा नज़र रखिएगा तो शायद थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा कुछ देर बाद। ये देखिए, वही बात है, कार से ना कैमरा नहीं हो पाता तो अगर स्लो करना हो, स्लो में चले गाड़ी तो चलिए अभी वक्त है पूनम के हस्बैंड को पिक करने की। तो उनको पिक करके फिर हम लोग चलेंगे नोएडा के लिए। और नोएडा जाते जाते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पहुंचते पहुंचते बहुत सच में लेट हो गई थी। और पूनम के हस्बैंड इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे गाड़ी में कि आज डिनर हमारे घर में आप लोगों को करना पड़ेगा। और मुझे ना सच में आज इतना ज़्यादा ही मेरा मछली खाने का मन हो रहा था, बंगाली हूँ मैं, तो मछली चावल खाने का बहुत मन कर रहा था। और पूनम के घर में ज़्यादातर मछली नहीं बनता, क्योंकि भैया और मैंने पूनम की बेटी दोनों ही मछली नहीं खाते। तो भैया किसी भी हाल पे नहीं सुने, बोला हम मछली खिलाएंगे, आप चलिए मेरे वहाँ और डिनर कीजिए। तो देखिए पहुँच भी गए पूनम के यहाँ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूनम का फ्लैट कितने सुंदर से, कितने अच्छे से डेकोरेट करके पूनम रखी है। पूनम नहीं, पूनम के हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत शौकीन है, और अच्छे से डेकोरेशन भी करते हैं, ढूंढ के लाते भी हैं सारा कुछ सामान। तो ये है हॉल के साथ लगा हुआ है एक बालकनी, उसी में गार्डन बना दिया। और ये है हॉल, और इसी में देखिए चारों तरफ सुंदर सुंदर शो पीस दे के अच्छे से, बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो मेरे कैमरा में बहुत सारा वीडियो था, इसीलिए थोड़ा जगह हेजी आ गया। तो देखिए उनका हस्बैंड वहाँ पर पूनम का हस्बैंड वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये है बौद्ध का मूर्ति, जो एक प्लाई के ऊपर बनाया गया है, और ये मूर्ति पूरा फिक्स्ड है, कोई वॉल फ्रेम नहीं है वो।
प्लाई के ऊपर बनाया गया एक मूर्ति, और वो वॉल में पूरा फिक्स्ड होके रखा है, जो मुझे पूनम समझाई। तो ये है एक रूम, इसमें ही भगवान जी को रखे हैं पूनम बहुत अच्छे से। सच में यहाँ आके मन एकदम शांति हो गई। यह है बेड। मेरी बेटी तो आते के साथ ही ये बेड पकड़ लिया और फ़ोन देखने लगी। और इस साइड में एक बैल्कनी है, जो बेडरूम और इस रूम को लेके ही कॉमन बैल्कनी बनाया गया, और ये है उसकी बेडरूम। देखिए कितने अच्छे से रखी है। ये एक अच्छा सा वॉल लाइट था, लेकिन मैं कैप्चर की, बट अच्छे से मेरे कैमरा में नहीं कैप्चर हुआ। और इस साइड में है वार्डरोब, एक मिरर, पूरा लंबा होके वार्डरोब दिया है, और उसके साथ एक मिरर भी दिया है। और ये है एक वॉशरूम, जिसके साथ दीवार में देखिए पूरा फैमिली पिक्चर लगा के रखी है। और ये है उसकी बेटी की रूम। थोड़ा बहुत छोटा है, वो दोनों रूम उस दोनों रूम को छोड़ के ये रूम थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखी है। फॉल सीलिंग भी है ऊपर। और कल है पूनम का ट्रेन पटना जाने की, इसीलिए थोड़ा बहुत पैकिंग करके वो रख रही थी यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा बिखरा हुआ है इस जगह। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। और बेचारी का आज ट्रेन था, कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर से वो तत्काल में उसको करना पड़ा। तो ये सब इसी सब कारण के लिए ही मैं आना नहीं चाह रही थी कि ज़्यादा ही उसके लिए प्रेशर हो जाएगा अगर हम लोग आएंगे। और अगर हम लोग नहीं आते तो अच्छे से वो पैकिंग वगैरह वही कर पाती, लेकिन दोनों के दोनों ही माने नहीं, पकड़ के खींच के ले आए हम लोगों को। और ये है कॉमन बैल्कनी, दोनों रूम के साथ लगा हुआ, बहुत बड़ा सा लंबा सा। और इसके साथ है, इस बैल्कनी से देखिए बहुत अच्छा सा एक व्यू, जिसमें ये दिखता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर भी है। तो बहुत दिन मैं नहीं आई थी, तो इसीलिए मैं जब आती थी तब ये सब नहीं बना था। अब तो देख रही हूँ हाल ही में ये सब बना, और बहुत अच्छे से ये मैंने चल भी रहा है। आप लोग भी शायद देख रहे हो नीचे कितना ज़्यादा रश है। मतलब यहाँ खड़े होने से ही आधा टाइम निकल जाएगा, इतना अच्छा व्यू है। एक दिन टाइम लेके आना पड़ेगा, ताकि यहाँ हम लोग भी जाके डिनर वगैरह कर पाए या कुछ भी। तो आज तो हुआ नहीं, क्योंकि आज तो ज़बरदस्ती लेकर आए, हमें आना नहीं था। तो एक दिन टाइम लेके आएंगे। तो ये था बैल्कनी। आप चलिए दिखाते हैं कि पूनम क्या क्या बना रही है। और किचन में अभी चल रहा है मछली बनाना। पूनम अपने बिहारी स्टाइल में मछली बना के खिलाएगी। ये देखिए मछली फ्राई चल रहा है, उसके साथ बन गया चावल। इस साइड में बन गया आलू चोखा। भैया तो मछली खाएंगे नहीं, इसीलिए बैंगन भाजी, जो मेरे हाथ का पसंद करते हैं वो खाना, मतलब पूनम के हस्बैंड बैंगन भाजी खाना बहुत पसंद करते हैं मेरा हाथ का। और ये है दाल अरहर की, जो मैं पसंद करती हूँ पूनम के हाथ की। तो बस इतना ही है। आज डिनर करके फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और देखिए मेरे आँख में शायद कुछ घुस गया था। तो ना होता है कि आँख को क्या उंगली से क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बार बार करते करते काजल चारों तरफ लग गया। कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर दोनों मिलके बैठ के गप मार रहे हैं, मेरे हस्बैंड और पूनम के हस्बैंड। तो चलिए इसके बाद डिनर करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए रात का 12:30 बज गया था, तो निकलते निकलते लेट ही हो गया। कोई बात नहीं, अब घर में जाएंगे आराम से रिलैक्स होके सोएंगे। क्योंकि पूनम के यहाँ रुक जाती तो पूनम के लिए हेडेक ज़्यादा ही हो जाता। सुबह उसको पैकिंग करना है, रात में बेचारी की पैकिंग रह गया पेंडिंग में। तो हम लोग भी चाहते थे कि अपना घर में आके थोड़ा सा रिलैक्स होके सोएंगे, क्योंकि कल लेट से उठेंगे। हस्बैंड का 2 दिन मॉर्निंग में ही जाना था ऑफिस, 5 बजे जाते थे और रात को 10 बजे आ रहे थे। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए कल सोने के लिए, तो वो तो अपने घर में ही हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए निकल भी गए हम लोग। तो चलिए घर पहुंचते हैं। तो गाइज़ मैं आज का ब्लॉग यहाँ ही ख़त्म करती हूँ।
कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने।